हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर मार्केट क्रैश के बारे में। क्योंकि आपने आज देखा होगा कि मार्केट ने बहुत ही भयंकर डाउन साइड मूवमेंट दिखाया है और क्यों दिखाया है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि आज इतना मार्केट आखिरकार गिरा क्यों है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा एक तो रीजंस इसके सारे की गिरे क्यों है, मार्केट के सारे रीजंस, और इसके अलावा मंडे को मार्केट क्या मूव दिखा सकता है, मंडे को क्या मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मंडे को भी गिरावट आ सकती है। तो ये स्टॉक मार्केट जो क्रैश हो रही है या क्रैश हो सकती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब हम लोग अगर बात करें कि ये क्रैश आया क्यों है, तो सबसे ज्यादा मेजर रीजन था इंडिया पाकिस्तान का वॉर मतलब है कि वॉर की न्यूज। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबको पता है कि ऑलरेडी मार्केट में माहौल गर्मा गर्मी का चल रहा है। गर्मा गर्मी का इन द सेंस कि ग्लोबल वर्ल्ड में सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेहतर सिचुएशंस नहीं है जब से ट्रंप आए। और इसके बाद ये इंडिया और पाकिस्तान का वॉर, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में आए और दबाकर सेलिंग करी गई है। और जब सेलिंग प्रेशर बनता है तो हम सब जानते हैं कि मार्केट नीचे ही जाती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये मार्केट नीचे ही जाती रहेगी। तो मैं आपको बताऊं कि जब तक ये डिसीजन क्लियर नहीं हो जाता कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होने वाली है, पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन तो ऐसी क्रिएट हो रही है कि लग रहा है कि वॉर होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं तो नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके की दिखावा कर रही है या देखने की पर नजर आ रहा है कि वॉर हो सकती है, तो जब तक कि ये डिसीजन क्लियर नहीं हो जाता कि वॉर होगी या फिर नहीं होगी, तब तक आप लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे ही रहने वाली है या मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि तब तक इन्वेस्टर्स को इतना यकीन नहीं होगा, तब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा और बड़ी मात्रा में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो बड़ा अमाउंट तो नहीं आने वाला है मार्केट के अंदर, और जब तक मार्केट के अंदर दबाकर बाइंग नहीं होगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। हम सब एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से जानते हैं शेयर मार्केट की। तो अब अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इसमें, तो मेरे हिसाब से तो वॉर नहीं होगी यार। अब वॉर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए, कहना बहुत आसान है कि वॉर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे हम लोग। और सबसे खास बात पता है क्या, कि गवर्नमेंट तो चिल्ला भी नहीं रही कि वॉर करने जा रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब जवाब इन द सेंस बहुत तरीकों से दिए जा सकते हैं। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझने की कोशिश करिए और एक बार फिर अपने सिचुएशंस को समझने की कोशिश करिए कि आप लोगों को लग रहा है कि बस जाकर गोली चला दो, बॉम्ब फोड़ दो। इस तरीके सिचुएशंस हैंडल नहीं होती है। पहली बात तो इतनी बड़ी सिचुएशंस है ये कि हम लोगों की सोच से परे और हम लोगों के हाथ में भी कुछ भी नहीं है। तो सारे डिसीजंस आप मोदी जी और गवर्नमेंट पर मोदी जी की छोड़ दीजिए कि क्या डिसीजंस लेते हैं, और उस डिसीजन का ये मैं कह सकता हूं आपसे कि इंपैक्ट आपको शेयर मार्केट में देखने को जरूर मिलने वाला है। तो अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि वॉर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है पर्सनली कि वॉर तो नहीं होने जा रही, क्योंकि वॉर एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ी चीज है जो कि नामुमकिन सा लगता है कि यहां से वॉर होने की सिचुएशन मुझे पर्सनली नहीं नजर आती है। क्योंकि वॉर का मतलब आपको पता है कि वॉर नहीं होने देंगे। बहुत सारे देश हैं ऐसे जो वॉर की सिचुएशन पैदा ही नहीं होने देंगे यार। देखिए, क्योंकि चीजें उस हद तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वॉर का मतलब दोनों ही देशों को लॉस है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लग रहा है कि हम इधर से बॉम्ब गिराएंगे, पाकिस्तान को उड़ाएंगे, बस हो गई वॉर खत्म। ऐसा कुछ नहीं होता। जब वॉर होती है तो दोनों ही देशों को लॉस होता है, और वो देश जो ऑलरेडी बहुत लॉस में है, बहुत डेप्थ में है, बहुत मतलब बुरी तरीके से बर्बाद देश है, अगर आप उस पर वॉर करके तो उसका तो नुकसान आप कर ही रहे हैं, लेकिन अपना आप उससे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि जब कोई वॉर होती है, आपको पता है जब कोई जंग होती है तो दोनों ही देश बहुत साल पीछे चले जाते हैं, और वो देश तो बहुत साल पीछे जी ही रहा है, तो वो तो भी आजादी से ही पीछे जा चुकी है अपनी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारा नुकसान उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा नजर आता है, क्योंकि हम बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बनते जा रहे हैं लगातार। तो वॉर वाली सिचुएशन तो क्रिएट नहीं होने जा रही पर्सनली मुझे लगता है। बस ये जो पैनिक मोड है ये वॉर की सिचुएशन की वजह से है, जिसकी वजह से मार्केट लगातार नीचे जा रही है। और जब तक डिसीजन क्लियर नहीं होगा, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया है कि तब तक मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। पर मैं आपसे ये कहूंगा कि क्योंकि वॉर नहीं होगी अगर, तो जितने भी डिप आए उनमें आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, उनमें बाइंग करने का बहुत ही बेहतरीन मौका तलाश सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्यों? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जितनी गिरावट आएंगी उतनी वो खरीदारी करेंगे और उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म में बेहतर पैसा कमाएंगे, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ट्रेडर्स को है कि किसी भी दिन मार्केट कितने भी गैप डाउन गैप अप कुछ भी कर सकता है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है अचानक से, क्योंकि न्यूज आपको पता है न्यूज पर रिएक्ट हो रहा है इस समय पर। कोई भी ऐसी न्यूज आई जिससे शेयर मार्केट को खुशखबरी मिलने वाली हुई कि जैसे नहीं वॉर नहीं होगी मान लीजिए, तो अचानक से भाग जाएगी, स्काई रॉकेट होते हुए नजर आएगी, 100-200 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दे देगी। या फिर लगेगा कि नहीं वॉर वाली टेंशन चल रही है, अभी टेंशन ज्यादा बढ़ रही है, वॉर होने के चांसेस हैं, जैसे गोली बारूद थोड़ा बहुत चलता रहता है। देखिए वो तो इस समय
का माहौल ऐसा है कि थोड़ी बहुत गोली वोली चलना आम बात है, लेकिन वॉर अलग चीज होती है। ठीक, तो अगर टेंशन बढ़ती हुई नजर आई तो फिर शेयर मार्केट गैप डाउन हो सकती है, 100-200 पॉइंट आराम से नीचे खोल सकती है, तो काफी ज्यादा समस्या आएंगे। यानी कि ट्रेडर्स को अगर ओवरनाइट वाले प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है जो 1-2 दिन, महीने 2 महीने मतलब ओवरनाइट वाली ट्रेड्स हैं, तो कभी भी रातों रात गेम पलट सकता है और मार्केट अचानक भाग भी सकती है, अचानक गिर भी सकती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बाकी ट्रेडर्स को मेरे हिसाब से मोस्टली लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इस समय ट्रेडर्स अगर मार्केट को अवॉइड कर सकें तो ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अब एक रीजन तो ये हुआ कि मार्केट गिरने का और मार्केट की रैश का। दूसरा रीजन क्या है, आपको पता है कि निफ्टी जब मार्केट गिरा, मतलब अभी मान लीजिए 1 महीने के अंदर 21,700 के लेवल से कहां तक पहुंच गया था, 24,365 के लेवल पर। अब इतना भयंकर अपसाइड देखने को हमें मिला विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर इतना बेहतरीन अपसाइड। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई इसके बाद। आप सबको पता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी होनी ही थी, क्योंकि अगर इतनी बेहतरीन रैली दिखाएगी मार्केट तो प्रॉफिट बुक भी होगा किसी ना किसी दिन। लगातार मार्केट भाग नहीं सकती और लगातार मार्केट गिर नहीं सकती, ये मैं आप लोगों को हजारों बार ये चीज बता चुका हूं। तो ना ही लगातार मार्केट भागेगी और ना ही लगातार मार्केट गिरेगी। तो भाग चुकी थी, बहुत भागी, बहुत अच्छा खासा अपसाइड दिखाया मार्केट ने, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी और सिचुएशन भी इस समय ऐसी चल रही थी कि प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। तो आगे प्रॉफिट बुकिंग, इस वजह से भी शेयर मार्केट डाउन है और शेयर मार्केट क्रैश देखने को मिल रहा है। एक रीजन तो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा रीजन यही है कि इस समय इन्वेस्टर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और सिचुएशन को देखते हुए मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करना उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा बहुत और आपको डाउनफॉल दिखा सकती है। तो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, वॉर की सिचुएशन आ गई। अब एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसके बारे में मैंने ज्यादा बात नहीं करी है, लेकिन बात करना जरूरी है कि वीक Q4 रिजल्ट्स। जी हां, आप देखिए कंपनियों के रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, आपको पता है पूरा अप्रैल रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी मई में भी रिजल्ट्स आएंगे। तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर नहीं आ रहे, जितना अनुमानित रिजल्ट्स थे, जितने मतलब हमें एक्सपेक्टेशंस थी हाई, वो रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पा रही है कंपनियां। और अगर वो रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाएंगी, रिजल्ट्स बेहतर नहीं आएंगे, Q4 के नंबर्स बेहतर नहीं आएंगे, तो किस हक से आप या फिर इन्वेस्टर्स उस कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे या फिर बाइंग करेंगे। तो इस वजह से भी सेलिंग प्रेशर ज्यादा बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो Q4 के रिजल्ट्स हैं वो काफी कमजोर आ रहे हैं, रिजल्ट्स काफी कमजोर कंपनियां निकाल पा रही हैं। तो अब आप समझिए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस तो आपको रोज देखने को मिलेगा। जैसे रिजल्ट्स आएंगे उस हिसाब से आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस देखने को मिलते रहेंगे। रिजल्ट अच्छा तो स्टॉक भागेगा, रिजल्ट बुरा तो स्टॉक गिरेगा। जैसे आप देखेंगे कि कल मतलब बहुत बुरी तरीके से मार्केट पिटा। मार्केट के पिटने पर भी आप एसबीआई को अगर भागे देखेंगे, एसबीआई लाइफ को, तो बहुत अच्छी रैली दिखाई। हालांकि मार्केट में सेलिंग का प्रेशर था तो थोड़ा नीचे आया, लेकिन इसके बावजूद अच्छी खासी रैली पर आप अपने आप को बंद किया मार्केट में। तो इस वजह से आप देखिए कि एसबीआई आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। तो अब कर क्या सकते हैं, करिए ये कि रिजल्ट्स पर ज्यादा फोकस रखने की कोशिश करिए, और वॉर वाली सिचुएशन जो आपके हाथ में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके ऊपर आप बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूं कि ट्रेड बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन जितनी बार उस सिचुएशन की, वॉर वाली न्यूज की वजह से जितनी बार भी मार्केट में डिप आए तो आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन खास बात यह है कि आप पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब कितना लॉन्ग टर्म भैया, ये भी तो बता दो। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो मैं कहूंगा कि 1 साल तो अभी सिचुएशन बहुत बेहतर होने के चांसेस नहीं नजर आती। बहुत बेहतर मतलब आप कहेंगे कि क्यों बेहतर नहीं होंगे, मार्केट 24,000 के ही लेवल पर है, बहुत नीचे नहीं है। 26,270 उसका टॉप है। तो अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा तो टॉप पर जा पाएगा। बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको, वो भी अभी से 6 से 7 महीने बाद। अभी तो चांसेस ही नजर नहीं आते टॉप पर छूने के। तो मुझे लगता है कि आपको 2 से 3 साल का विजन एटलीस्ट रखना चाहिए। बाकी अगर आपका और लंबा विजन है तो आपको 100% प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग बहुत बेहतर तरीके से होती है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब बात कर लेते हैं मंडे मार्केट ओपनिंग की। तो मंडे मार्केट बेहतर ओपन होगा, मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत नीचे ओपन नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहेगा। ऑल्दो कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए रातों रात, आपको पता है कुछ ऐसी घटना ना घट जाए जिसकी वजह से मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग देनी पड़ जाए। बस सीधी सी बात है। देखिए गैप तो बहुत ऊपर जाने के चांसेस नहीं नजर आते हैं मुझे, लेकिन अगर मैं आपको लेवल देने की कोशिश करूं तो 24,400 का लेवल अगर हमने क्रॉस किया तो 25,200 तक का रास्ता साफ है। कोई टेंशन नहीं, 25,200 को हम लोग पाएंगे। लेकिन ये तो सब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की बात होगी ना। लेकिन आपको पता है इस समय एनालिसिस कोई वर्क नहीं कर रही है, कोई टेक्निकल वर्क नहीं कर रहा, कोई फंडामेंटल कुछ भी काम नहीं कर रहा, बस न्यूज पर रिएक्ट करती है मार्केट इस समय। तो अगर न्यूज आ गई कोई रातों रात, कुछ रातों रात ऐसा कांड हो जाए
तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी मुझे लगता है पर्सनली कि आपको आसपास ही 10-20-50 पॉइंट ऊपर 10-20-50 पॉइंट नीचे मार्केट ओपन होते हुए दिख सकता है। मंडे मार्केट की मैं बात कर रहा हूं पर्सनली। तो मैंने आपको पूरी चीजें, सारी की सारी चीजें बता दी, आज की मार्केट की भी, मंडे की भी मार्केट की, और मार्केट अब किस तरीके से बिहेव करेगा, किन किन न्यूज पर बिहेव करेगा और किस वजह से ये मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, सारी चीजें मैंने आई होप आपको क्लियर कर दी होंगी। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, कमेंट करना बिल्कुल न भूला करिए। अब बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लेकिन फिलहाल आपको जाना नहीं है, बिना लाइक की वीडियो कहीं मत जाया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कंटेंट तैयार करता हूं, आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता हूं। तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो लाइक का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग, ताकि आपको ऐसे न्यूज, ऐसे वीडियोस, ऐसी खबरें, सब कुछ मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे साथ फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।